हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मेरा नाम है यार। आज का वीडियो बड़ा मस्त निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई मोटा भाई द अमित शाह थग लाइफ। भाई साहब ये पाकिस्तान की हंसी बजाता ही ना बंदा, ओए 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 कसम से मार के रख देता ये बंदा। इसे बच के बंदा रहे हो यार भाई। ऊपर से इसकी तग लाइफ आ चुकी है, देखते हैं भाई साहब। रगड़ा तो पाकिस्तान को बहुत ऐसा लगाता है कि पाकिस्तान की जल जाती है नहीं ना दोनों। इसमें मुझे लगता है कि बहुत गंदा रगड़ा मारा होगा पाकिस्तान को। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। देखते हैं भाई कैसे। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। पूरा देश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। दूसरा 370 में जब 370 बनी तभी सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप आया। 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? क्या बंदा है वो? नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताओ। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो। नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल ने, हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। अच्छा, इनके चैनल पर मुझे बोलते हैं रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है। कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। कहता हमारे खिलाफ थोड़ा चलेगा, देश के खिलाफ। गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना, एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते। अगर ऐसा होता तो मोदी इनकी सरकार ही अब्दुल्ला फरूकी बनने ना देता। और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए?
उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। माननीय सदस्य तो मैं क्या करूँ? दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हैं, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे यह है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दें। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो। सारे जुल्म जाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके पास है। अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पापों का हिसाब आया। आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 भाई, सीटें देश की आई जनता हमसे, कि पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता उम्मीद करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। क्या कॉमन सिविल कोड और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। कहता है इस तरह से
तेरा चेहरा परेशान हो गया, जुमैन की बाजार हो तो तू क्यों आगे इस बात कर रहा है? कहता है, अगर मैं आगे बात करूंगा तू रोएगा। यार भाई साहब, यार मैं एक बात करूंगा, मोदी जी तो मोदी जी, लेकिन ये अमित शाह जी भी दो हाथ आगे हैं मोदी जी से। यार ये क्या बंदा ठोक के रखते नहीं ना बंदे की। यार ये बंदा तो बिल्कुल डायरेक्ट है, ना शर्माता है ना कुछ करता है। मोदी जी फिर जरा चुप कर जाते हैं। एंकर को बोलता है तू कांग्रेस से भी सब सवाल करना, मुझसे करता, मैंने तो ठेका नहीं लिया हुआ सब सवालों का जवाब देने का। तो उसके बाद ही तो फिर उसने अगला सवाल पीओके वगैरह को कहता है मैंने अभी तुम्हारे चैनल की बजा दी और तुम लोग क्या चाहते हो आगे और बजाऊं? सारे हंस पड़े। ओए ओए ओए, अबे अवैसी की कितनी गंदी बजाता है। ओ यार ऐसा चुप बैठा हुआ था जैसे वो डर के, वो नहीं होता जैसे वो बिल्ले छुपा हुआ होता है ना, ऐसा डर के। और भाई फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी की बंदी बैठी कहती है हम लोग यहाँ पे आ जाए, फारूक अब्दुल्ला नहीं आए, आप लोगों की वजह से वो यहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं ना। उसने बोला वो मतलब डिटेन तुमने किया, ये वो ना पकड़ा। वो कहता है हमने कोई डिटेन नहीं किया, हमने कोई अरेस्ट नहीं किया, जाओ देखो घर में बैठा हुआ है। फिर वो उठ के कहती है हाँ वो बीमार है। तब वो कहता है अब तबीयत मैं उसकी ठीक करूँ कि डॉक्टर करेगा, आए ना हमने रोका है उसको। भाई साहब, ओ अमित शाह क्या है, ये तो फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारते हैं सीधा। वो यार सीधा मारता ही, ऐसी ऐसी बातें करता है कि बंदे के छक्के छुड़ा देता है, बंदे की बोलने की हिम्मत नहीं होती। खासकर अवैसी तो हलता नहीं है ना। अमित शाह जी हो ना असेंबली में, पार्लियामेंट में, वो तो बात ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी के सामने मक्खी है। वही ना भाई साहब, अमित शाह जी जब बात कर वो अवैसी, हाँ ना, यूं लग रहा था जैसे अंदर से वो अपने आप को चपेड़े मार होगी कि सब पंगा मैंने ली। हाँ ना, 370 तो इन्होंने सब कुछ किया, हमने रगड़ रगड़ के उसे मंजूर किया। वही ना भाई साहब, इन्होंने कहा था ना कि नेहरू जी ने कि रगड़ेंगे रगड़ेंगे तो एक दिन वो घस जाएगा। तो हमने भाई साहब उसको घस दिया पूरा। वो नहीं आने वाला यार। अमित शाह जी वाकई, अमित शाह जी वो कसम से यार। तो भाई आपके क्या थॉट है इस तग लाइफ पर? अगला कौन सा भाई तग लाइफ करे कमेंट में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।